वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको नाउन, जेंडर और नंबर इन नाउन्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू नाउन, जेंडर एंड नंबर। इंट्रोडक्शन है पहले दोनों का। सो जेंडर क्लासिफिकेशंस इन नाउन। Nouns are classified by gender into masculine, feminine, common and neuter based on the entity they represent। चार तरीक़ों से जो है वो नाउन को क्लासीफाई किया गया। अगर हम नाउन जेंडर देखते हैं, सो नाउन वैसे तो क्या होता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। इसके लिए आप नाउन वाला हमारा लेसन ज़रूर देखिएगा। सो चार तरीक़ों से इसको क्लासिफाइड किया गया है नाउन बाय जेंडर जो है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। और ये बेस करता है एंटिटी के ऊपर, जिन एंटिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर। और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की हम बात करें, सो मैस्कुलाइन जो है बताता है, मैस्कुलाइन डिनोट्स मेल बींग्स, जो भी मेल हैं उनके लिए मैस्कुलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, वाइल फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल बींग्स, जो फीमेल हैं उनके लिए फेमिनाइन नाउन का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। इसके अलावा कॉमन एंड न्यूट्रल नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन्स कैन रेफर टू ईदर मेल और फीमेल। कॉमन नाउन जो है वो मेल या फीमेल दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक ही नाउन होगा वो मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी हम कर सकते हैं। जबकि न्यूट्रल नाउन रेफर टू नन लिविंग एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल नाउन जो होगा वो ना मेल के लिए है ना फीमेल के लिए है, बल्कि वो यूजुअली तौर पे किसी नन लिविंग एंटिटी या ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और ना नंबर क्लासिफिकेशन इन नाउन हम करें तो नंबर क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट्स बिटवीन सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू वन एंड प्लूरल रेफरिंग टू मोर देन वन। नंबर क्लासिफिकेशन जो की गई है नाउन की वो है कुछ इस तरीके से कि एक तो सिंगुलर है जो कि वन के लिए है, और प्लूरल है जो कि मोर देन वन है। अब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, डुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती हैं जिनके अंदर सिंगुलर होता है, सिंगल होता है, डुअल होता है दो के लिए, सिंगल एक के लिए, डुअल दो के लिए, और प्लूरल जो है वो दो से ज़्यादा के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा के लिए जो होता है उसको ही हम प्लूरल कहते हैं। नाउ दी जेंडर टाइप्स इन नाउन। नाउन जेंडर की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। सो मैस्कुलाइन जेंडर है सबसे पहले, डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर हम देखें। सो मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स नाउन रिप्रेजेंटिंग मेल पर्सन और एनिमल इन सेंटेंसेस। मैस्कुलाइन जेंडर का इस्तेमाल करते हुए हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी मेल पर्सन को। अब वो ह्यूमन भी हो सकता है और या कोई एनिमल की भी हम बात कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलाइन नाउन्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एग्जाम्पल इंक्लूड मैन, किंग, फादर, बॉय एज मैस्कुलाइन नाउन्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ये तमाम जो है वो मैस्कुलाइन नाउन्स हैं, बहुत से कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, मैन, किंग, फादर, बॉय वगैरह। और यूजेज इन सेंटेंसेस की हम बात करें, सेंटेंस में किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो सकता है। सो रिकग्नाइजिंग मैस्कुलाइन नाउन्स हेल्प यूज एप्रोप्राइट प्रोनाउंस एंड वर्ब्स करेक्टली। सो रिकग्नाइज करना मैस्कुलाइन नाउन्स को हेल्प करता है यूज़ करने में सही प्रोनाउंस जो कि नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब फॉर्म जो है उनको करेक्टली तौर पे कि कौन सी वर्ब फॉर्म का कहाँ इस्तेमाल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह। रोल इन राइटिंग की अगर हम बात करें, मैस्कुलाइन नाउन हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग रोल्स एंड आइडेंटिफाइज इन नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये मदद करता है हमें डिस्टिंग्विश करने में जो रोल्स हैं और आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, जो नैरेटिव में है और जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में है। नाउ द फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर की हम बात करें, सो फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल बीइंग्स इंक्लूडिंग पीपल एंड एनिमल। फेमिनाइन जेंडर जो है, इससे मुराद वो नाउन जो कि डिनोट करता है फीमेल बीइंग, किसी फीमेल की बात हो रही है, वो चाहे किसी ह्यूमन की बात हो रही है या किसी एनिमल की जो है वो बात हो रही है। और एग्जांपल अगर हम देखें फेमिनाइन नाउन की, जो कॉमन फेमिनाइन नाउन है इंक्लूड वुमेन, क्वीन, मदर, गर्ल। ये यूज़ किए जाते हैं फीमेल सब्जेक्ट्स के लिए। सो फीमेल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं नाउन फेमिनाइन, उसमें वुमेन हो गया, क्वीन हो गया, मदर हो गया और गर्ल हो गया। इम्पॉर्टेंस इन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो इम्पॉर्टेंस है लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग फेमिनाइन नाउन्स इंश्योर्स एक्यूरेट जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रामेटिकल एग्रीमेंट।
इसको अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। एक्यूरेटली तौर पर, सही तौर पर जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो और ग्रामेटिकल एग्रीमेंट हो, राइटिंग और स्पीच के अंदर इनके तजाद ना पाए जाए। और ये सपोर्ट करता है क्लैरिटी जो है स्टोरी टेलिंग में और जो करेक्टर डेवलपमेंट होती है वहाँ पर। अब आ जाता है कॉमन जेंडर। डेफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर: कॉमन जेंडर नाउन डिनोट्स ईदर मेल और फीमेल एंड आर जेंडर न्यूट्रल इन यूजेज। सो ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि डिनोट कर सकता है मेल को भी या फीमेल को भी, दोनों के लिए। यानी कि ये एक ऐसा नाउन है, नाउन एक ही है लेकिन ये मेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या फीमेल के लिए भी किया जा सकता है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। और एंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब इंडिविजुअल्स के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस जेंडर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही नाउन होगा लेकिन हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मेल या फीमेल है, हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, इसलिए इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो एग्जाम्पल इंक्लूड टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर एंड फ्रेंड यूज़ फॉर एनी जेंडर। अब आप देख सकते हैं टीचर मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है टीचर का। स्टूडेंट मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। डॉक्टर दोनों ही हो सकते हैं, मेल या फीमेल। उसी तरह फ्रेंड। तो ये जो है कॉमन जेंडर है। अब ये इनका यूज़ हम जब करते हैं तो मेल या फीमेल दोनों के लिए हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस इन लैंग्वेज की हम बात करें, कॉमन जेंडर नाउन्स प्रमोट जेंडर न्यूट्रलिटी एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज इन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक सेटिंग्स। सो कॉमन जेंडर नाउन यूज़फुल होते हैं जनरल रेफरेंस के लिए और इंक्लूसिव लैंग्वेज के लिए। जब हम जनरली तौर पर बात कर रहे हैं मेल या फीमेल दोनों ही के लिए, हम मतलब ऐसी कोई बात कर रहे हैं जहाँ पर एक अच्छा, हम ऐसी जगह पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि मेल के लिए हमें जिसको हम मैसेज दे रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। सो जेंडर न्यूट्रलिटी भी इससे प्रमोट होती है। जेंडर बाइसनेस नहीं होती जब हम कॉमन जेंडर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जेंडर बाइसनेस को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आज के दौर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने में आता है प्रोफेशनल और जो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पर। अब आ जाता है न्यूटर जेंडर। So neuter gender includes noun that denotes non-living things without any gender assignment। अब न्यूट्रल जेंडर जो है वो इस जब इनका यूज़ किया जाता है तो एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है जिसका कोई जेंडर नहीं है, और यूजुअली तौर पर ऐसी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स ही होती हैं। बगैर किसी जेंडर हम असाइन किए हुए हम बात कर रहे होते हैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल नाउन्स की हम बात करें, सो कॉमन एग्जांपल में आ जाता है टेबल, आ जाती है बुक, आ जाती है कार, आ जाती है कंप्यूटर है, यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। अब ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है, ना टेबल का कोई है, ना बुक का है, ना कार का है और ना कंप्यूटर का है, इसका कोई जेंडर नहीं है। अब लोग अगर किसी सोसाइटी में अगर इन चीज़ों का कोई जेंडर समझा जाता है तो वो सिर्फ उस सोसाइटी तक लिमिट हो सकता है मामला, लेकिन इन चीज़ों का कोई जेंडर नहीं है। सो यूजेज इन लैंग्वेज की हम बात करें, सर न्यूट्रल नाउन्स हेल्प कंस्ट्रक्ट क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, टूल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। न्यूट्रल नाउन एसेंशियल होते हैं डिस्क्राइब करने में एनवायरनमेंट्स, टूल्स और आइटम्स दोनों जो है एवरीडे और जो टेक्निकल लैंग्वेज है, और ये हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्ट करने में क्लियर और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शंस। सो नाउ दी नंबर इन नाउन्स। अब अगर हम नंबर की बात करते हैं नाउन में तो सिंगुलर नंबर्स आ जाते हैं, और उसकी डेफिनेशन हम देखें, सो सिंगुलर नाउन डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी। सिंगुलर नाउन से मुराद यही है कि सिंगल, हम किसी एक ही की बात कर रहे हैं, कोई वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल एंटिटी, किसी एक शख्स को। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें शामिल है कैट, ट्री, हाउस, चाइल्ड। टू डेमोन्स्ट्रेट सिंगुलर नाउन, अब अगर हम कैट कह रहे हैं तो किसी एक कैट की बात करें, ट्री हम कह रहे हैं तो किसी एक ट्री की बात हो रही है, हाउस हम कह रहे हैं तो किसी एक हाउस की बात कर रहे हो, चाइल्ड हम कह रहे हैं तो किसी एक बच्चे की हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस इन लैंग्वेज की हम बात करें तो सिंगुलर नाउन आर एसेंशियल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। यानी कि ये ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक जो वर्ब हो, और क्लियर जो है वो कम्युनिकेशन हो, क्रूशल होते हैं प्रिसाइज कम्युनिकेशन के लिए। प्लूरल नाउन्स की हम बात करें, प्लूरल नंबर की, सो ये डिनोट करते हैं, डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इंडिकेटिंग मल्टीपल एंटिटीज़। अब जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल है, सिंगल, डुअल और प्लूरल नहीं है। तो एक से ज़्यादा जो भी चीज़ होगी वो हम प्लूरल में ले जाते हैं, उसको प्लूरल कंसिडर करते हैं।
सो मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग की बात हो तो वहाँ पर जो है वो प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कैट्स, ट्रीज, हाउसेस, चिल्ड्रन, ये बताता है प्लूरल नाउन। यानी कि कैट्स जब हम कहेंगे तो मोर देन वन कैट की बात हो रही है। हाउस, ट्रीज हम कहेंगे मोर देन वन ट्री की बात हो रही है। हाउसेस हम कहेंगे मोर देन वन हाउस की बात हो रही है। और चिल्ड्रन हम कहेंगे तो मोर देन वन चाइल्ड की बात हो रही है। इंपॉर्टेंस इन सेंटेंस की हम बात करें, प्लूरल नाउन्स हेल्प डिस्क्राइब ग्रुप्स एंड एक्शंस इंश्योरिंग ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। प्लूरल नाउन्स जो है ज़रूरी हैं डिस्क्राइब करने के लिए। ग्रुप्स हो गए, कलेक्शन हो गए किसी चीज़ की, रेपिटेड एक्शंस हो गए बार बार होने वाले, ये हेल्प करते हैं फॉर्म करने में एक्यूरेट और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है बहुत से कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।